सफाई के लिए जो घंटा गाड़ी रखी गई है वो चीज़ डब्बा मैं समझ रहा हूँ जिसमें कॉन्सेंट्रेट थी उस टाइम ही डब्बा जो रखा गया, उसके बाद आज 4 साल हो गया 5 साल हो गया, डब्बा नवा नहीं दिया गया। कचरे का मसला है, रोड का मसला है, पानी का मसला है, जिसको लेके मेरे घर से और मेरे चाचा जी इसको चले, मगर ये 100% हल नहीं हुआ है। फिरोज भाई, मकसद ये है कि सियासत में आने का एक आवाम से हमदर्दी है। कंटिन्यू मेरे वार्ड में भी चीज़ है, बहुत कोशिश के बाद भी म्यूनसिपैलिटी एक ही बात बोलती है, हमारे फंड नहीं है। तो माशाल्लाह कैंपेन अच्छा है और मेरे लिए नवा नहीं है। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेज, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन तवल्लीन, आप सभी का स्वागत है। भिवंडी इलेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो गतिविधियां है पार्टियों की, जो कैंडिडेट्स की जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी तेज़ होते जा रही है। हम आए हैं भिवंडी के वार्ड नंबर 7 दरगाह रोड पर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे चर्चित सीट है तहा मोमिन की। वो इसलिए कि ये नए मैदान में उतरे, हालांकि इनका पूरा जो खानदान है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद जो तहा है वो पहली बार पॉलिटिक्स में उतरे। तो हम थोड़ा सा आज उनसे जानेंगे कि क्या उनका विजन है इस इलेक्शन को लेकर, क्या सोच के जो है वो क्या मैदान में उतरे हैं और किस तरह से लोगों से बात करें। तो तहा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो उसके लिए विशेष स्वागत है आपका। तो थोड़ा सा एक ही बताइए कि पहले ही बताइए कि कैसा आपका पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है, कैसे इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन का कैंपेन तो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। हमारे सामने जो कैंडिडेट है, समाजवादी का एक पैनल है और मेरे सामने एक अपक्ष उम्मीदवार है जी, अनीस मोमिन करके है। तो माशाल्लाह कैंपेन अच्छा है और मेरे लिए नवा नहीं है। मैं ये वार्ड नंबर 7 से, इससे पहले मेरे चाचा सिराज ताहिर मोमिन साहब यहाँ से जीत के आए हैं 2017 में जी। और कंटिन्यू यहाँ से वो, उससे पहले भी उन्होंने 4 बार यहाँ से कारपोरेटर रह चुके हैं और यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम उनको हमेशा सपोर्ट की है। और यहाँ के जो मसाइल है ये मेरे लिए नवे नहीं है। कुछ कारपोरेशन और लॉकडाउन की वजह से जो आवाम के मसाइल कुछ बढ़ गए हैं और म्यूनसिपैलिटी की वजह से जो कोलिब्रेशन जो टूट गया है, हाँ, उसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें जो है। इंशाल्लाह अभी जो नवी कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी, जो नवे जीत के जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर वो भी मसाइल जो भी हम इंशाल्लाह खलास कर देंगे। अच्छा तहा ये बताइए कि आपने मतलब क्या सोच के उतरे आप, जैसे कि कुछ आपका विजन होगा कि नहीं हमको अब उतरना है पॉलिटिक्स में, कि क्या सोच के आपने ये किया, कदम उठाया था। फिरोज भाई, मकसद ये है कि सियासत में आने का एक आवाम से हमदर्दी है और आवाम के अंदर काम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल है, जी, कचरे का मसला है, रोड का मसला है, पानी का मसला है, जिसको लेके मेरे घर से और मेरे चाचा जी इसको चले, मगर ये 100% हल नहीं हुआ है। कुछ भी चीज़ें रुकी हुई है। हम चाहते हैं कि भिवंडी के अंदर अच्छा माहौल रहे। जो चीज़ एक मुद्दा है यहाँ पे, पढ़ाई का मुद्दा है, साफ़ सफाई का मुद्दा है, एक अच्छा माहौल मिले, आवाम को खेल कूद के लिए गार्डन अवेलेबल हो और पढ़ाई के अंदर जो सहूलतें गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए वो आवाम को मिले। अच्छा जी, जी। तो ये बताइए कि अब आपका जो इलेक्शन में जैसे आप कैंपेन कर रहे हैं तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें आपको आ रही है। हम जब कन्वेंसिंग के लिए जब निकल रहे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे लिए फिरोज भाई आ रहा है, ये आ रहा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा रोड का आ रहा है जी, और ये मैं कंटिन्यू मेरे वार्ड में भी चीज़ है, बहुत कोशिश के बाद भी म्यूनसिपैलिटी एक ही बात बोलती है, हमारे फंड नहीं है। जी, मैं कम से कम ये 3 साल से, जो जब से ये लॉकडाउन के बाद से जो मामला खलास हुआ, जब से कॉन्सेंट्रेट लगी हुई है, जब से एडमिनिस्ट्रेटिव बैठा हुआ है, हाँ, जब से कंटिन्यू मैं इस चीज़ को कई फाइल बनाए, रोड का मसला लेके गया, कारपोरेशन में ले गया। कारपोरेशन एक ही बात बोलती है, हमारे फंड नहीं है।
तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है कि रोड का मुद्दा आता है, कंक्रीट का काम चालू है, मतलब जनता शिकायत करती है उसके जनता की शिकायत है, वो शायद शिकायत कॉमन शिकायत जी। है। और दूसरी जो सब चीज है वो कचरे की सफाई का मुद्दा है। अच्छा। ये दोनों चीज बहुत बड़ी मेरे वार्ड में है। अच्छा, तो सफाई को लेकर किस तरह से, जैसे कि अभी आप लोग तो माशाल्लाह मतलब यहाँ पे तो आप लोगों का एक खुद का एक दबदबा है, तो फिर भी सफाई को लेकर जो है शिकायतें कैसे आ रही है? शिकायत इस वजह से आ रही है, कारपोरेशन की तरफ से जो सहूलतें और जो जो चीज़ कारपोरेशन देना चाहती है वो नहीं दे रही जी। है। सफाई के लिए जो घंटा गाड़ी रखी गई है वो चीज़, डब्बा मैं समझ रहा हूँ जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस टाइम ही डब्बा जो रखा गया, उसके बाद आज 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, डब्बा नवा नहीं दिया गया। अच्छा। हाँ, कोई कहीं पूरे वार्ड में, पूरी भिवंडी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा वार्ड इसके अंदर नहीं आ रहा है, पूरे भिवंडी के अंदर कचरे का जो डब्बा था, उसके अलावा इन्होंने हर घर के सामने जो कचरा उठाने के लिए घंटा गाड़ी का एक ऐप चालू किया था, वो मुकम्मल तौर पर फेल हुआ है। और उसकी वजह से आवाम में और नाराजगियां हैं, और उसकी वजह से बता रहे हैं कि इतना समझे कचरा का ढेर इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो जीसीपी इस्तेमाल करती है और जीसीपी से रोड भी खराब हो जाता है और कचरा मुकम्मल तौर पर साफ नहीं होता। तो इसके लिए आप फिर क्या सोचा है आपने, क्या विजन रखा है आपने, कि मतलब जैसे अगर आप चुन के आ जाते हैं तो किस तरह से सफाई के मसले को हल करोगे? सफाई का जो मुद्दा है, ये कांग्रेस के जो इसका जो अभी निकलेगा इंतखाबी नशूर जो जारी होगा, उसके अंदर भी उन्होंने भी सफाई का मुद्दे को हाईलाइट किया है। और उसके लिए जो भी नवी कॉन्स्टिट्यूंसी बने बैठेगी, उसके अंदर जो भी डिसीजन होगा उसके लिए हम बढ़ चढ़ के उसको चाहेंगे कि जिस तरह थाना मुंबई के अंदर सफाई का बेहतरीन निज़ाम है, वैसा एक निज़ाम भिवंडी में भी राइज हो। अच्छा, तो अच्छा इसके अलावा और क्या आपका विजन है वार्ड को लेकर, कि कुछ और चीज़ें जैसे कि एजुकेशन को लेकर हो गए, तो किस चीज़ों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कुछ आपने विजन बना के रखा है? मेरा विज़न जो है बिल्कुल सही है। मेरा विज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अच्छी गार्डन नहीं है, और स्कूल की सहूलतें भी हमको चाहिए कि वो बहुत दूर हमारा स्कूल है। मेरे वार्ड में जो पीछे का इलाका है, समरू बाग आता है, हंडी आज़मी आता है, ये स्लम इलाके हैं। यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो जो मेरे पहला विज़न मेरा वो रही रहेगा कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सहूलत ये हो कि यहाँ पे गार्डन हो, बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड हो, एक ये हो गया। दूसरा मेरा विज़न ये रहेगा कि यहाँ पे जो मेडिकल का जो है फैसिलिटी होना चाहिए। जैसे मोहल्ला क्लिनिक ने जो चालू किया, मगर ये वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक दी गई है, वार्ड बड़ा है, इसके लिए हम चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बढ़ जाए। और आवाम के जो मसाइल जो होते हैं, यहाँ पे गरीब आवाम है, बीमारी की बड़ा मुद्दा है, और पढ़ाई का एजुकेशन का मुद्दा है, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। जगह जगह पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो है, लेकिन वो वर्किंग में नहीं है, तो फिर ठीक से जो है वो ऑपरेशन नहीं है। लॉकडाउन के बाद से जो म्यूनसिपलिटी की स्कूलें हैं, आप चेक कर सकते हैं, पूरी भिवंडी का सर्वे कीजिए, उसमें बच्चों की तादाद कम हो गई है। जैसे पीली स्कूल जो तुम्हारी खाड़ी पार पे थी, वो तमाम बंद होने के दहाने पे है। ऐसी आप निज़ामपुर में जाओगे, वो बंद ही हो चुकी है। तो कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई सहूलत नहीं मिली एजुकेशन के ताल्लुक से। बच्चे फिर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल की जो है ना, कई को हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद जो वहाँ जो फीस बढ़ जाती है, वो लोग अपॉइंट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से उनको पढ़ाई उनको मुसीबत छोड़नी पड़ती है और जॉब पे तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारा जो मेरे वार्ड में जो लोग रहते हैं, वो एजुकेशन की वजह से कोई तो उनको दिक्कतें ना आए। अच्छा, तो मतलब आप एजुकेशन के ऊपर भी काम करने वाले हो, साथ साथ में हेल्थ के ऊपर भी काम करने वाले हो। तो एक आखिरी सवाल था भाई आपसे, कि आप अपनी जनता से क्या अपील करते हो? जनता का अपील तो यही है कि मैं कांग्रेस से नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया है और कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा दिखाया है। मेरे पीछे बैकग्राउंड मेरे चाचा का है, और इसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस को जिताकर, अगर जिसका मेयर रहता है उसके लिए सहूलतें आसान हो जाती है। अपोजिशन में वो काम नहीं होता, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बहुमत से सरकार बने, और उस बहुमत सरकार बनने के बाद जो हमने अज़ाइम आपके माध्यम से किया है, हम उससे बढ़कर करने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में ताहा मोमिन साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और एक विजन बताया कि वार्ड को लेकर वो कितने फिक्रमंद है और क्या चीज़ें जो है वार्ड के लिए सोच रहे, क्या विजन है उनका। ऐसे ही पॉलिटिकल इंटरव्यू के लिए हमारे साथ बने रहे, हम आपको और इलेक्शन की अपडेट्स देते रहेंगे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।